अब एक आपके मन में सवाल होगा, जो नए होंगे, कुछ दिन से काम कर रहे होंगे, उनको समझ नहीं होगी कैसे पैसे कहां से आते हैं। ये सवाल है कि नहीं बहुत बड़ा? यार आप लोग इतने पैसे बता रहे हो, करोड़ों लाखों, ये हो गया, गाड़ी आ गई, मर्सिडीज आ गई, जगुआर आ गई, ये हो गया, कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कहां से आया? कहीं किसी का गला काट के तो नहीं दे रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? ये समझना चाहते हैं कि नहीं? तो मैं आपको एक स्लाइड से समझाता हूं 4-5 मिनट में कि हम लोग पैसे कैसे कमाते हैं। जब भी आप एज ए मैन्युफैक्चरर, कहीं से मैन्युफैक्चरर की तरह सामान कोई बनाता है और आप जब उस सामान को खरीदते हो 100 रुपए में, तो मैन्युफैक्चरर उसी सामान को 35 रुपए में बनाता है। ऊपर आप देखो, और हम कितने में खरीद लेते हैं? 100 रुपए में। जो साड़ियां महिलाएं पहन के बैठी हैं वो 100 रुपए में खरीदी है तो 35 की बनी है। आप जो कपड़े पहन के बैठे हो वो भी सेम है। आप कोई और जूते पहन के बैठे हो, कोई घर में खाने पीने की चीज यूज करते हो, घर में कोई डेकोरेशन की चीज, कोई भी आपके यहाँ गैजेट्स होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल अगर हम देखें जो बेचा जाता है उसमें 65% का अंतर होता है। ये बात समझ में आ रही है? कई लोगों ने पहली बार सुना होगा ये बात, लेकिन ये होता कैसे है वो समझते हैं। मैन्युफैक्चरर C&F को देता है सामान, C&F डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देता है, डीलर रिटेलर को देता है, और हम महंगा सामान रिटेलर से खरीद लाते हैं। बीच में और महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लगता है बहुत सारा, इधर से उधर सामान घूमता है तो ट्रांसपोर्टेशन लगता है। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, हमेशा आपको 24 घंटे ट्रक घूमते हुए दिखेंगे। मैं पूछता था शुरुआत में जब मेरे को पता नहीं था, यार ये ट्रक कहां जाते हैं इतने सारे, फिर बाद में मुझे पता चला ये सामान लेके जाते हैं इधर से उधर। समझ आ रहा है आपको? तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जुड़ती है, फिर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट जुड़ती है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले, हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों का कॉन्सेप्ट है बिचौलियों को बीच में से हटा दो, हटा दिए। ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइज को कम कर दो। समझ में आ रहा है? इसको भी कम कर दिया साहब। अभी सवाल आ गया कि सामान घर घर कैसे पहुंचेगा? फिर जो लोग रिटेलर पहुंचाता था तो सामान ऐसे पहुंचेगा। अब आप हमारे साथ काम करने आओगे, जैसे ये बंदे ने मन बना लिया काम करने का, और फिर आप ये 65% प्रॉफिट में हिस्सा बनाने के लिए आप अपने चाचा, अपना ताऊ, अपना मामा, अपना फूफा, अपना दोस्त, अपना नेटवर्क बनाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? और जो काम रिटेलर डीलर कर रहा था और जो एडवर्टाइज का काम गोविंदा शाहरुख खान कर रहे थे, वो काम आज से आप करोगे। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? समझ आ रहा है? और वो जो उनको पैसे मिल रहे थे 65% हिस्सेदारी, वो आज से किसको मिलेगा? आपको। समझ आ रहा है? तो यहां कौन कौन होगा डीलर रिटेलर आपके पास? आपकी ताई का लड़का डीलर होगा, आपकी ताई खुद ही रिटेलर होगी। समझ आ रहा है? आपका मौसी का लड़का आपके नेटवर्क में होगा और उसको उसमें से हिस्सेदारी आएगी, पैसे मिलेंगे। तो कैसा रहे कि हम सबके घर में सामान तो आए ही आए, लेकिन सामान के साथ वीकली पैसे भी आए। बोलो आप। और ये क्या करने से आएगा? ये वो करने से आएगा जो आप बचपन से कर रहे थे। हम में से हर आदमी, अगर आपको कोई अच्छी चीज लग जाए, जैसे आप किसी सुनार के पास गए और अच्छा सोना बनवा लिया, तो हम अगर किसी के घर शादी होगी तो उसको मजबूरी में बोलते हैं मेरे सुनार के पास चल, कम टांका लगेगा। बोलो आप। अगर कोई महिला आप में से अच्छी साड़ी लेके आ गई, तो महिलाओं की तो आदत होती है अपनी दौरानी को दिन में छुट्टी लेके उसको भी उसी दुकान से दिलवाने के लिए ले जाती हैं और खुद के 6 घंटे बर्बाद करती हैं। सही है? और वो जो साड़ी वाला है वो पहले आपको बेच चुका, फिर दौरानी को भी बेच दिया, लेकिन वो बदले में